उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेल जहां पर 28 जनवरी से खेलों का आयोजन शुरू होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के साथ तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैंप में खिलाड़ी जमकर अभ्यास भी कर रहे हैं। तो बता दें आपको 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जो है वो तेज हो गई है और तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और देश के कोने कोने से कई खिलाड़ी इसमें भाग भी लेंगे। तैयारियों को लेकर अब मॉनिटरिंग की जा रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और कैंप में खिलाड़ी जमकर अभ्यास भी करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें उत्तराखंड इस बार मेजबानी कर रहा है राष्ट्रीय खेलों का 38वां राष्ट्रीय खेल और जिसकी मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए 38वें नेशनल गेम्स जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयार है उत्तराखंड। उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है और 28 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। भव्य शुरुआत राष्ट्रीय गेम्स की जहां पर पीएम मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी को हल्द्वानी में इसका समापन किया जाएगा। इसी के साथ देहरादून से खेलों की शुरुआत होगी और कई जगहों पर खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। तो 38वें नेशनल गेम्स जहां पर खेलों के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है। हर खेल में हिस्सा ले सकता है मेजबान प्रदेश। ये आपको मेजबानी का फायदा बता रहे हैं जहां पर अपनी मेडल टेबल में सुधार कर सकते हैं। उत्तराखंड इस बार मेजबानी कर रहा है और मेजबान राज्य ज्यादातर टॉप 5 में होता है। ये इतिहास देखा गया है और 1987 की बात करें तो मेजबान केरल बना और चैंपियन भी बना था। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1997 की बात करें तो कर्नाटक ने मेजबानी की थी और तब कर्नाटक ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। 1997 में मणिपुर 9वें स्थान पर रहा। 1999 की बात करें तो मेजबानी के समय ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं 2001 में मेजबान पंजाब चैंपियन बना और 2002 की बात करें जहां पर मेजबान आंध्र प्रदेश था और चैंपियन भी बना। 2007 में मेजबान असम उप विजेता बना। और चलिए कृष्णा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है, जोर शोर से उत्तराखंड में तैयारी चल रही है। जानना चाहेंगे तैयारियों का भी जायजा किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ ही जो इतिहास रहा है अब तक जिसने मेजबानी की है वो टॉप 5 या फिर टॉप 10 में वो आया ही है। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तराखंड भी टॉप 5 या फिर विजेताओं के लिस्ट में आ सकता है? बिल्कुल निम्न, देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि काफी दिनों पहले ही जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद नेशनल गेम्स के लिए जो नेशनल स्टेडियम तय किए गए हैं उनका निरीक्षण करके वहां पे तमाम व्यवस्थाओं पर जायजा लिया था और सभी तैयारियों को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया था। आचार संहिता लगने से पहले ही लगभग 90% जो तैयारियां हैं वे सभी पूरी हो गई थी। जो स्टेडियम्स की बात करें, चाहे हम
शूटिंग रेंज की बात करें तो ऐसी थोड़े बहुत वहां पे काम रह गए थे जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम खेल निदेशक प्रशांत आर्य की माने तो उनके अनुसार जो है वो सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइनल रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब दिन जो है वो सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 28 तारीख को दिन में जो है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नेशनल गेम्स का जो है वो देहरादून पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। 28 जनवरी को वो 1 दिवसीय दौरे पर जो है वो देवभूमि में आ रहे हैं और इस नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको अब से कुछ समय पहले मिलकर आमंत्रित किया था, जिसका आग्रह उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया और यहाँ पे आने के लिए उन्होंने उनका आमंत्रण भी जो है वो स्वीकार उस टाइम पर कर लिया था। जिसको देखते हुए अब सुरक्षा व्यवस्था की भी जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है। क्योंकि 1 दिवसीय दौरे का जो है वो अभी तक आधिकारिक जानकारी मिल रही है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग में जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है उस रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग भी ले सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का समय उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है दिन के बाद। और सूत्र बता रहे हैं कि वो 1 दिन के लिए शीतकालीन प्रवास भी किसी शीतकालीन स्थल पर कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब उनको नेशनल गेम्स के लिए आमंत्रित किया था, उसके साथ साथ उन्होंने 4 धाम के शीतकालीन यात्रा पर भी 1 दिन प्रवास करने का उनसे आग्रह किया था, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि 1 दिन का वो शीतकालीन यात्रा पर जो है वो यहाँ पर प्रवास भी जो है वे नेशनल गेम्स उद्घाटन के बाद कर सकते हैं। अब यही देखना होगा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोटोकॉल है वे किस तरीके से आता है, कितना समय वे नेशनल गेम्स के लिए देते हैं। फिर रेलवे बोर्ड की जो मीटिंग है, जो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है रेल नेटवर्क का, उसकी तैयारियां कितनी हो चुकी है, क्या क्या उसमें कमियां रह रही है, इन सब की निरीक्षण और इसका जायजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। इन सबके साथ साथ जो है वे दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे रोड का भी निर्माण कार्य जो है वो एलिवेटेड रोड का लगभग 95% पूरा हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जो है वो उसको भी जनता की सौगात दे सकते हैं। क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में उसका जो है चुनाव के बाद उसका उद्घाटन जो है वो लोकार्पण शिलान्यास किया गया था। अब उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री उसका 28 तारीख को यहाँ पर कर सकते हैं। निमी, ठीक है कृष्णा, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो नेशनल गेम्स हो रहा है इसमें कौन कौन से गेम्स शामिल हैं, इसके साथ कहां के खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं, किस किस जगह से खिलाड़ी आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर खिलाड़ियों की बात करें तो वो हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों से आ रहे हैं, जिन्होंने लगभग रजिस्ट्रेशन भी अपना पूरा कर लिया है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो खेल विभाग ने काफी दिनों पहले शुरू कर दी थी, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी किया है। जानकारी के अनुसार लगभग 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल गेम्स के लिए कर चुके हैं। अगर हम गेम्स की बात करते हैं तो इसमें 28 से ज्यादा गेम्स होंगे, जैसे कि हम मलखम्ब की बात करते हैं, कबड्डी की बात करते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि जो है 28 से ज्यादा गेम जो है इस नेशनल गेम्स में जो है वो 28 से लेकर 14 फरवरी तक कराए जाएंगे। अगर हम इसके कार्यक्रमों की स्थल की बात करते हैं तो इसको देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल 4 जगह इसके स्थल रखे गए हैं, जहां पर ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में जो है इस गेम्स का जो है वो आयोजन किया जाएगा। किस तरीके से इनका आयोजन किया जाएगा उसको अच्छा और उत्साहित बनाने के लिए खेल विभाग जो है वो काफी दिनों से प्रयासरत है। अब तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। निमी,